स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर भी निशाना साधा है और कहा कि हमें जाति और धर्म के नामों पर अफवाह फैलाने वालों को पहचानना होगा। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बांग्लादेश वाले बयान पर जवाब दिया है। क्या कहा है सीएम योगी ने बयान में और क्या है अखिलेश यादव का जवाब, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीएम योगी और अखिलेश यादव में तकरार। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूपी विधानसभा में तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को याद किया और देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। सीएम योगी ने इस दौरान प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी चिंता जताई और लोगों से सावधान रहने को कहा। सीएम योगी ने कहा कि देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी वर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन के माध्यम से हम देश की आजादी के महानायकों का स्मरण करेंगे। हमारा तिरंगा भारत की आन, बान और शान का प्रतीक है। इस वक्त 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा अभियान पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि हमें जाति और धर्म के नामों पर अफवाह फैलाने वालों को पहचानना होगा। जो ताकतें बांग्लादेश में तांडव मचा रहे हैं वहीं हमारे सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, ये वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक वर्ष है। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ने 5 शताब्दी के इंतजार को खत्म किया है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को संकल्प के साथ जोड़ा है। इसके लिए राज्यों के विकास को महत्व दिया है। ये सब योगी आदित्यनाथ ने कहा। एक बार आप खुद वीडियो में सुन लीजिए। बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे? 22% हिंदू थे। आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है? 7 से 8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी एक सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था। लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर के, बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा भी कि बीमारों और देश के विकास का बैरियर माना जाने वाले उत्तर प्रदेश आज अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश देश के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। पिछले 7 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। राज्य सरकार अंत्योदय के माध्यम से समाज के अंतरिम पायदान के लोगों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और गरीब, जरूरतमंद और वंचित को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, विगत 7 वर्षों में 56 लाख से भी अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया गया। 2 करोड़ गरीब परिवारों को शौचालय की सुविधा प्राप्त करवाई गई। वनटांगिया, मुसहर, भातु, कोल आदि वंचित समुदायों को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि के बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षित रहे ये लोग आज विकास के मुख्य धारा के साथ जुड़कर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पर अफवाह फैलाने वालों को पहचानना होगा। जो ताकतें बांग्लादेश में तांडव मचा रही हैं, वही हमारे सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर टिप्पणी की।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि समाजवादी पार्टी द्वारा नौजवानों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी रखा गया था, जहां अखिलेश यादव ने नौजवानों को सम्मानित करते हुए ये भी कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बांग्लादेश वाले बयान का पलटवार करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री इतना रफ्तार से भाग रहे हैं कि उन्हें शायद ये पता चल गया है कि दिल्ली से एक खबर आई है कि कूदकर आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री होते होते विदेश नीति पर भी भाषण दे रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी ने कुछ दिन पहले राजधानी लखनऊ में विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जाहिर की थी। सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए थे। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य आज हम सबको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। 1 करोड़ हिंदू किस तरह से आज अपनी असीमता को बचाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए हैं। भारत के अंदर भी कथित सेक्युलरिस्ट के मुंह भी सिले हुए हैं। इनके मुंह से भी एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन कामचोर लोगों के लिए पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। सीएम योगी के भाषण की मुख्य बातें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश खुद को असीमित क्षमताओं वाला राज्य के रूप में स्थापित कर चुका है और यूपी सरकार राज्य के हर सामाजिक ग्रुप के पूरी तरह से विकास के लिए प्रयास कर रही है। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चल रही विकास की योजनाओं के बारे में बात की और ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जो पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर सोशल ग्रुप के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हर प्रयास कर रही है, खासकर महिला, किसान, युवा और गरीब। सीएम ने कहा कि यूपी सरकार पीएम द्वारा किए गए 2047 तक एक विकसित भारत के वादे को पूरा करने का काम कर रही है। यूपी में अब बेहतर लॉ एंड ऑर्डर। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी जो कभी देश के विकास में एक रुकावट माना जाता था, अब खुद को असीमित क्षमताओं वाले राज्य में स्थापित कर चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेहतर में लॉ एंड ऑर्डर ने लोगों के यूपी के लिए दृष्टिकोण बदला हुआ है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में तिरंगा फहराने से पहले अपने आधिकारिक आवास पर भी तिरंगा फहराया था। युवाओं की योजनाओं का किया जिक्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में हुए अब तक के निवेश से 1 करोड़ 62 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। केंद्र और राज्य की योजनाओं को लेकर 62 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। वहीं सरकारी नौकरियों में पिछले 7 वर्षों में 6.5 लाख युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत जगह मिली है। सीएम ने कहा कि युवाओं के लिए प्रदेश में स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया गया है। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन यूपी विधानसभा में किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर तिरंगा फहराया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। हम प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने राष्ट्रध्वज के प्रति अपना अलग भाव दिखाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में विकास योजना को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी को जीरो पॉवर्टी स्टेट के रूप में तैयार करने में जुटे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को अगले कुछ वर्षों में जॉब के लिए रेडी किया जाएगा। उन्होंने मंच से घोषणा की है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान युवाओं के बीच बेरोजगारी का मुद्दा जोरों से उठाया गया। अब स्वतंत्रता दिवस समारोह के मंच से युवाओं को साधने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दांव खेल दिया है। सीएम योगी ने कहा कि इस योजना के तहत नौकरी के चरखा उद्यम के लिए इच्छुक युवाओं को लाभ मिलेगा। 10 लाख एमएसएमई इकाइयों को गठन के लिए सरकार कार्य करेगी। इसके जरिए 50 लाख रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो सीएम योगी ने अपने भाषण में कही हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।